स्वास्थ्य कथा फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को नमस्कार। मैं पुनः आपके लिए 6 वर्ड्स लेके मैजिकल थॉट्स एंड मैजिकल वर्ड्स I think today we'll enjoy the session. Nidra, insomnia. अच्छा, अच्छा क्या कभी नमस्कार जी सभी को। स्वास्थ्य कथा फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को नमस्कार। स्वास्थ्य कथा फाउंडेशन वेलकम्स टू यू ऑल। अच्छा, एक बात ये हम सोच रहे थे कि ये जो इंसोमिया है, ये जो अनिद्रा वाली बातें हैं, ये क्या कहीं फायदे की भी है कि हर जगह नुकसान की है? फायदे की भी है। 50-50। यस, क्योंकि जितने भी स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल शक्तियां हुई हैं वो योग निद्रा के बल पे ही हुई। Yes. तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो है ये सब चीजें बिल्कुल वो हैं। तो इसका आदर भी करते हैं, किसी भी चीज का निरादर नहीं। हाँ, ये रोग हो सकता है बट नींद आना कोई बीमारी नहीं है, नींद ना आना कोई बीमारी नहीं है। बहुत से जो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज हैं वो जागते भी रहेंगे और उनको लगेगा कि हम सो रहे हैं। एक मैं अनुभव की बात बताऊं, विपश्यना एक जो है साधना विपश्यना, उसमें जो है नींद में जागते ही रहते हैं लेकिन उनकी नींद पूरी हो जाती है। जागते ही रहते हैं लेकिन नींद उनकी पूरी हो जाती है। जैसे कि ये गौतम बुद्धा जी जिस तरह से उल्लाए थे अपना वो, उसमें जागते भी रहते थे और विपश्यना करते भी रहते थे और नींद भी पूरी होती रहती। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ये इस तरह की प्रॉब्लम होती क्यों है, अनिद्रा की स्थिति आती क्यों है। जब हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड में पुरानी बातों में उलझा रहता है, सभी को पढ़ा, पुरानी बातों में उलझा रहता है, तो होता क्या है कि वो वही सोचता रहता है और निद्रा वहां से, जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस तरह से ट्रेन नहीं करेंगे तो ये एक रोग बनता जाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। अगर कोई बात बुरी लग रही है उसको लिख करके बैठ करें, लिखते रहें ये बात अच्छी नहीं है, इससे मैं मुझको कोई मतलब, उसके प्रति पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन रखें। जैसे आपको मान लीजिए किसी को रिश्ता का प्रॉब्लम है, किसी को डाइवोर्स का प्रॉब्लम है, किसी को और किसी का प्रॉब्लम है, तो उस चीज को ठीक है, रिश्ता हमारा गड़बड़ हो रहा है, डाइवोर्स जो भी हो रहा है वो चीजें अपनी जगह है, लेकिन हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक पॉजिटिव सोच दें कि मैं तो ठीक हूँ, मेरा विचार ठीक है, मेरी भावनाएं स्वस्थ हैं। औरों के प्रति क्या हम सोचे, जो जैसा सोचे वैसा करें। इस तरह से रोज एक अफर्मेशन दीजिए अपने अवचेतन मन को, ये सब चीज बातें अपने आप दूर होती जाएंगी, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे धन संबंधी हो। तो सबसे पहले जब बात आई कि ये किस तरह से, इसके कुछ एंजल्स भी होते होंगे, एंजल्स को क्यों न पसंद किया जाए, एंजल को प्रसन्न किया जाए। एक लिख लीजिए, आर्क एंजल यूरियल। मैं लिखूं? हाँ सर, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। अच्छा, हाँ ठीक, ओके। Recording in progress. सभी चीज जो है
कैपिटल में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये लिखिए, ये मैंने लिखा है, आपके उस पे गया होगा, पराल जाएगा और सभी जगह में से। देखिए कृष्णा जी शायद आपको प्राइवेटली चला गया है, तो इसको आप डाल दीजिए चैट बॉक्स में। नहीं जा रहा है, एक सेकंड। ठीक, हाँ देखिए, आर्कएंजिल यूरियल, ओके, दिखाई पड़ा आप सभी को? ये इसके एंजिल हैं। यस, सभी सभी उसमें रहेंगे, कैपिटल में सभी लेटर्स। जब भी आप सोने जाएं, एक पॉजिटिव अफर्मेशन, आर्कएंजिल यूरियल, मैं मेडिटेशन में हूं, सोने जा रहा हूं, बस इतना, मैं मेडिटेशन में हूं, सोने जा रहा हूं। इस तरह से अपने अवचेतन मन को हम प्रोग्राम करेंगे, अच्छी भावना को लाएं। इसके देवता भी, अच्छा हाँ चलिए प्रश्न भी आया था। इसके देवता, एक्चुअली देवता निद्रा देवी भगवती। आप लोग अगर सप्त दुर्गा सप्तश्लोकी पढ़े होंगे कभी, तो उसमें रात्रि शोक्तम है, हाँ रात्रि शोक्तम है, उसमें ये निद्रा देवी भगवती, ये भगवती माँ जो है, ये निद्रा की देवी है। वैसे जनरल में ये यहाँ ग्रीक में इनके एक देवता है हिप्नोस, बोले जाते हैं हिप्नोस, वो नींद के देवता है। हम लोग उनसे बहुत ज्यादा उनके बारे में नहीं डिटेल है, लेकिन हिप्नोस है, ग्रीक के एक देवता है, वो नींद के देवता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले, नींद बिल्कुल ना आ रही हो, हम बेड पे लेटे हैं, नींद बिल्कुल ना आ रही हो, तो क्या है? उस समय तो और कुछ नहीं करते, क्योंकि लाइट भी बुझा दिए हैं, सब कुछ कर दिए हैं, तो केवल इतना करिए, आप चैंट कर रहा हूं मैं, इस तरह से चैंट करेंगे आप सोए हुए, आंख बंद करते हुए, आप मतलब इस तरह से कम धीरे नहीं, 21 टाइम्स करते करते निश्चित रूप से नींद आ जानी चाहिए, आपको आ जाती है, 100% आ जाती है। सीख लें आप, एक स्विच वाले क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये लगता है बीच सर सबको म्यूट कर दो, सबको म्यूट करो। तो फिर आप लोग पूछ नहीं पाएंगे। आप लिख दीजिए। राकेश जी मुझे को होस्ट बना दीजिए, तो मैं कंटिन्यू। यस यस, मैं यही सोच रहा हूं। जी सर। हाँ एक सेकंड, मुझे को प्रथम से, होस्ट नहीं बनाया सर। हाँ मैं बना रहा हूँ। हम होस्ट ही आपको बता दिए हैं, अब आप जैसे चाहें वैसे करिए, ठीक है ना?
श्वेता मैम देख लीजिए। ओके ओके। पहला मैंने बोला आर्कएंजल यूरियल ऑलरेडी चैट बॉक्स में है, प्लीज लिखे नॉट गेटिंग द वर्ड। हमने चैट बॉक्स में दिया तो था, रुकिए। आप अभी ज्वाइन किए हैं क्या? इट इज ऑफ। जब भी आप बेड पे जाएं और परेशान हैं, नींद नहीं आ रही है, पहले तो अफर्मेशन बोलें कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे अच्छी नींद आ रही है। और आर्कएंजल यूरियल को याद करें, देवदूत, एंजल्स। हम सोने जा रहे हैं, हम मेडिटेशन पे हैं, हम ध्यान अवस्था में हैं। और आप 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 इस तरह से बोलते जाएं, काउंट ना करें। 28 टाइम्स होता है, लेकिन इसके पहले ही आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, फिर आप डिस्टर्ब ना हो, सो जाए। आधी रात में यदि नींद खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती है। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आती है कि हम आधी रात सोए, जल्दी सो गए, इसके बाद क्या हुआ कि बीच में हमारी नींद खुल गई तो फिर नींद नहीं आती है। ऐसी स्थिति में एक शब्द है, डिवाइन, लिखना पड़ेगा ना, डिवाइन सेट ऑफ विथ वायलेट्स। देखिए आपके उस पे होगा चैट बॉक्स में, डिवाइन सेट ऑफ विथ वायलेट्स। इसको आप एक पेपर पे, व्हाइट पेपर पे लिख करके अपने पीलो के नीचे रख दें और सो जाया करें। आधी रात में नींद खुलेगी, फिर थोड़ी देर बाद ऑफ ऑफ करके सो जाइए, नींद मिल जाएगी आपको। दूसरा क्या होता है, जैसे एडल्ट लोग हैं, बड़े लोग हैं, बहुत मेहनत हो जाती है दिन में, फिजिकल नहीं, मेंटल मेहनत हो जाती है, मेंटली टार्चर, टायर्ड हो जाते हैं, नॉट टार्चर, टायर्ड हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब बिस्तर पे जाते हैं तो वही सब परेशानियां उनके ऊपर लगी रहती हैं, नींद नहीं आती है, चाहते तो हैं कि सो जाए और नींद भी आती रहती है, फिर भी नींद नहीं आती है। एक शब्द लिख लें, डॉल्फिन, DOLPHIN। डॉल्फिन, ये उस समय बहुत काम आता है, छोटे बच्चे यदि स्वप्न से डर रहे हो, हाँ, छोटे बच्चे
स्वप्न से डर रहे हों और बीच बीच में नींद खुल जाती है बच्चों की, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। बस करें क्या, उनके बेड के आसपास या जो आप रात में बच्चों को दूध पिलाते हैं उस पर हल्का सा डॉल्फिन लिख दें, या उनके जो पिलो रखते होंगे सरसों का या जो भी बनाते हैं छोटे बच्चों को, हम लोगों के यहाँ तो सरसों के पिलो पे बच्चों को लिटाते हैं, जो भी करते हो तो वहां पे डॉल्फिन लिख करके रख दीजिए, तो बच्चे जो रात में चिहुक जाते हैं ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। एक और है, पीलो के नीचे अपने, जैसे वो लिखे ना आधी रात में नींद खुल जाती है फिर नींद नहीं आती है, वहां पे एक लेवेंडर लिख के उसी के साथ जैसे डिवाइन सट अप विथ वायलेट्स, वो इफेक्टिव है। अगर फिर भी इसको नहीं लिखना है तो एक छोटा सा वर्ड है लेवेंडर, LAVENDER। ये छोटे बच्चों को भी बहुत उपयोगी होता है, बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए, और बड़ों के लिए तो ठीक है लेकिन छोटे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब आप लिखें डीप स्लीप एंड रेस्टफुल स्लीप, मतलब गहरी निद्रा हो और आरामदायक निद्रा हो, इसके लिए एक स्विच वर्ड है 2820। 2820। 2820 डीप एंड रेस्टफुल स्लीप के लिए यदि कोई व्यक्ति या कोई भी अनिद्रा से परेशान है, इसका उपयोग अवश्य करें। 2820, 2820। Either you should write on your left part of the body, not here, right here, here somewhere, or left part, any part of the body, you can write. With blue pen. Yes, हाँ ब्लू पेन। हम कलर में आज एक आध कोई आएगा कलर में, हो सकता आ जाए, नहीं तो ऑल सभी ब्लू पेन से। थैंक यू सर। ओके। और एक जिसका नींद ही डिस्टर्ब होगी, मतलब इंसोम्निया जो प्रॉब्लम होती है, स्लीपिंग ऑर्डर ही डिसऑर्डर हो गया हो, रात में नींद आ रही तो दिन में नहीं आ रही, दिन में आ रही तो रात में नहीं आ रही है, या दिन में सोने जा रहे हैं तो डिस्टर्ब, रात में सोने जा रहे हैं। यस, हाँ ब्लू पेन, यस बिल्कुल। ऐसी स्थिति में बहुत ही इफेक्टिव एंजिल वर्ड है, एंजिल वर्ड है ये। लिख दे रहे हैं। हो स्लो सच, हाँ ठीक है। ओ स्लो सेटअप,
ये एक तो जब बीमारी हो जाए नींद न आने की, और कोई कारण से बीमारी हो रही, किसी भी कारण से नींद नहीं आ रहा है, किसी तरह का ट्रॉमा है, कोई प्रॉब्लम है, हमको नींद नहीं आ रही है, on left side, yes, you can write. Either you can write on paper, white paper with blue pen and keep it to your pillow और बेड के नीचे रख दें, बेड के बिस्तर के नीचे रख दें, कहीं भी रख दें। ये जैसे आप अपने किसी पेशेंट को आपको एक्यूप्रेशर या अन्य दवा देते हैं और उसको डेफिनेटली कभी-कभी होता क्या है कि पेशेंट ठीक नहीं होता है, तो उसको थोड़ी-सी नींद की इस तरह की आप कुछ सुझाव दे दें कि भाई आप या उसके दवा की पूरी आप लिख के दे दें या जो भी कर रहे हों, चिट बना के रख सकते हैं। हाँ, लेकिन साफ-सुथरा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ताकि वो एंजिल हमारा है, जिस एंजिल को हम मान के प्रेयर कर रहे हैं, उसको लगे कि ये व्यक्ति बहुत ही साफ-सुथरा, नीट एंड क्लीन, कोई भी काम लापरवाही से नहीं कर रहा है। तो आप स्वयं समझ सकते हैं, जहाँ पे नीट एंड क्लीन रहेगा, वहाँ पे देवदूत भी हमारी मदद को तैयार है। तो साफ-सुथरे पेपर पे अच्छे से राइटिंग बना के लिख दें। सर एक कैपिटल में लिखना है। यस, मैं जितना भी बोल रहा हूँ, आप सर, आप सभी लोग, मैडम, सभी लोग, जो भी बाय द वे मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, स्मॉल में हो जा रहा है, कैपिटल में, आप सभी वर्ड्स कैपिटल में लिखें। एक इसी के लिए इंसोम्निया जो प्रॉब्लम मैं बताया, रोग के कारण, किसी भी रोग के कारण 531 एक शब्द वो है, वर्ड है 531। ये किसके लिए है? ये जो मैंने अभी एक बोला स्विच वर्ड, हो स्लो सेट अप, ठीक है? ऐसा है ना, ये स्विच वर्ड्स इसलिए मैं कई दे रहा हूँ कि आपको जो सुटेबल लगे, जैसे वैरायटी, किसी दुकान पे आप जाते हैं तो वहाँ वैरायटी मिलती है, चीज एक ही रहेगा, बट यू हैव टू कलेक्ट द वैरायटीज। तो मैं जितने दे रहा हूँ जो आपको अच्छा लगे, सभी अच्छे हैं, सभी एंजिल्स के डिराइव्ड हैं, एंजिल के थ्रू डिराइव्ड हैं, सभी ग्रहों के अनुसार डिराइव्ड हैं। 531 की नींद के लिए ही है। यस यस, 531 नींद के लिए। एक यहीं पे और लिख लीजिए, वोल्फ, ये भी वही चीज है जो हो स्लो सेट ऑफ मैंने दिया है। आप चाहें तो एनर्जी सर्किल बना करके इसको यूज कर सकते। एनर्जी सर्किल हम समझते हैं, हम सभी लोग बनाना जान गए हैं, अगर नहीं होगा तो हम फिर बता दें। वोल्फ मैजिक बिगिन, वोल्फ मैजिक बिगिन, यस। ये अभी जैसे हमने दिया ना, हो स्लो सेट ऑफ, वोल्फ मैजिक बिगिन, इसको चाहे तो एनर्जी सर्किल, हो स्लो सेट ऑफ, वोल्फ मैजिक बिगिन, 531, ये सब चीजें एक एनर्जी सर्किल में बना करके और उसके अंदर लिख करके किसी दूसरे को देना है तो उसका नाम लिख करके दे दें, या स्वयं को यूज करना है तो रख लें अपने पास। एक सफेद पेपर पे एक सर्कल बनाएं, उसके अंदर हो स्लो सेट ऑफ और उसके नीचे ओल्ड मैजिक ऑल इन वन सर्कल। यस राधिका जी, ऑल इन वन सर्कल। एक हीलिंग कोड है, हीलिंग कोड मीन्स स्लीपिंग ऑर्डर तो हमने ठीक किया है, इसको हील भी करें ताकि ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हीलिंग कोड से लिखें 11 स्पेस 21 स्पेस 495,
ये तो लिख लिए होंगे, इस पे कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 11 स्पेस 21 स्पेस 495। इसको आप अलग से भी चाहें चेंज करें। हीलिंग स्लीपिंग डिसऑर्डर, हाँ यस यस सरवीन जी, थैंक यू। हाँ यस राधिका जी, ओके। तो ये जो है हीलिंग कोड है, किसी रोग को हील करने के लिए, किसी भी रोग को जड़ पे प्रहार करने के लिए ये एक हीलिंग कोड है। इसको प्रतिदिन एनर्जी सर्किल में डाल करके आप छोड़ दें और ये 1 हफ्ते 15 दिन तक यूज करें। आपकी जो स्लीप डिसऑर्डर है वो डेफिनेटली ठीक होगी। आर्कएंजल यूरियल आपकी मदद करेंगे। एक चीज हम लोग सोच रहे थे, ये सब चीजें कैसे होती हैं स्लीप डिसऑर्डर? सर ये दोनों चीज एक साथ लिख सकते हैं, जो वोल्फ मैजिक बिगिन और फिर उसके बाद 1121 495। यस, आप देखिए हर स्विच वर्ड एक अपने आप में बहुत सफिशिएंट है, फिर भी आप अपने कॉन्फिडेंस को और इंक्रीज करना चाहते हो तो आप 2 लिख लीजिए। एनर्जी सर्किल में 3 लिख लीजिए। एनर्जी सर्किल तो एक वो है, बर्तन है, इसमें कुछ भी आप कितना भी पानी डाल दीजिए। यस, व्हाट इज द प्रीवियस वन? वोल्फ। यस, वोल्फ मैजिक बिगिन। ये बिल्कुल सर ये मिरेकलस पूछ है। रहे हैं ना कि जो आपने हीलिंग के लिए नंबर बताया, ये भी हाँ, एक कागज में लिख करके रख दे और वोल्फ मैजिक वाला भी एक अलग कागज में लिख करके रख ये दे। दोनों एक ही में लिखिए, दोनों एक ही में लिखिए। अच्छा, दोनों जब एक में ही एनर्जी, लिख सकते हैं। हाँ कसं आहे की जब तुम्ही एनर्जी, इकडे जी सर, एनर्जी सर्किल एक ऐसा आपका समझ लीजिए पॉट है, बर्तन है, जिसमें आप बहुत सी चीजें स्टोर कर सकते हैं। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 आप लिख करके रख लें। उसमें रख करके अपने पीलो के नीचे, वाटर बोतल के नीचे, पानी के ग्लास के नीचे या चैंट करें, जो भी करें एनर्जी सर्किल में कर सकते हैं उसको। अच्छा, एक चीज और है, जैसे ये सब चीजें नीड टू लीव सर, थैंक यू सो मच। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम, आई थिंक यू विल गेट रिकॉर्डेड। हाँ, तो जैसे ये होता है कि आप कभी सोचेंगे ना आखिर ये हम ही को क्यों हुआ ऐसा, ये सब चीजें स्लीप डिसऑर्डर की बातें आई ही क्यों हमारे लिए या किसी और के लिए, उसके जड़ पे जाइए, उसको देखिए। 2-3 कारण मिलेंगे। पहला तो ये, उसको कुछ भय महसूस हो रहा हो। भय कैसा? मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम छूट गया, फला मेरे को परेशान कर रहा है, या वो आदमी हमको टेरराइज कर रहा है, या हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, हम भय लगता है हम गिर पड़ेंगे। इस तरह से एक भय सा माहौल अगर आपके जीवन में आता है। दूसरा है गिल्ट, अपराध बोध, किसी तरह का, चाहे इस लाइफ में चाहे प्रीवियस लाइफ में, इस सोल के द्वारा, इस सोल में या अगले प्रीवियस सोल की जर्नी में कहीं भी गिल्ट अगर होता है, एक अपराध बोध सा कभी होता है, उसके कारण भी ये सब होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी पे आपको भरोसा ही नहीं लगता है, लगता है हर आदमी मुझसे दूर होता जा रहा है, एकदम भरोसा बिल्कुल करने लायक नहीं है उसके प्रति। एक और कारण है कि पास्ट में यदि किसी तरह की एक एंजाइटी गांठें बंध गई हैं, या आज के वर्तमान जीवन में बचपन में कोई चीज आपको गांठ कर गई है, कोई चीज आपको हर्ट हो गया है और बिल्कुल निकल नहीं रहा आपके दिमाग से, ऐसे केस में इस तरह की स्थिति आती है। वहां पे एक कोड हम यूज करेंगे, इस सारी चीजों के जो पास्ट लाइफ या प्रेजेंट लाइफ को डिसऑर्डर में मेंटेन, जैसे भय है, गिल्ट है, भरोसा नहीं हो रहा है किसी के प्रति, इस सारी चीजों का, सपोज मेरा रिश्ता खत्म हो गया है, डाइवोर्स होने वाला है,
कोई भी चीजें हैं, खासकर डाइवोर्स या रिश्ता में 4560 45600 लिखें। हो गया 45600। ये सर किस लिए है? ये जैसे आपको पास्ट लाइफ की कोई प्रॉब्लम है जिसको आप जान भी नहीं सकते हैं, ना पता भी चल पाएगा आपको, लेकिन आप ऐसे बैठे हैं, आपको कुछ भय लगेगा या किसी को कुछ लगेगा, अरे ये अपराध बोध, अपराध था कि मैं गलत भी नहीं किया फिर भी हमें गलत लग रहा है, या किसी लगेगा आप पे, किसी पे आपको भरोसा ही नहीं हो रहा है। इस तरह की चीजें अपने आप घटित होती हैं। आप बहुत अच्छे हो इस जीवन, नो डाउट, सारी शक्तियां आपके साथ हैं इस जीवन में, फिर भी कभी कभी हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्मास हैं वो डिस्टर्ब करते हैं, और डिस्टर्ब ऐसा करते हैं आप समझ नहीं पाते हो कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो उसके लिए वरी होने की कोई जरूरत नहीं है। तो सर ये कैसे समझ में आएगा कि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन है? हाँ, बता रहे हैं इसको भी। जैसे आप इस समय हमसे आपसे ग्रुप में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को सभी लोग जानते हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं, सभी प्यार की भावनाएं हैं, तो इस समय तो आपको कुछ नहीं महसूस हो रहा है। सपोज आपको नहीं महसूस हो रहा, अच्छी बात है, नहीं हो रहा है, इट मीन्स नथिंग इज देयर। यदि इस तरह की भावनाएं आपको नहीं आ रही हैं, इट इज गुड, गुड फॉर यू, कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी को आ रही है, इस तरह की भावनाएं आती हैं, नींद डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर हो जा रहा है, रात में ऐसा आ जाए, भय महसूस हो रात में, अपराध बोध महसूस हो, मैं ये पता नहीं क्यों मैं गलत हूँ क्या, मैं हर जगह गलत क्यों हो जाता हूँ, इस तरह से अपने आप ये चलने लगता है। ये शायद आपको अनुभव ना हो, आप अच्छी मतलब अच्छी सोच वाली हो सर, लेकिन बहुत लोगों का ऐसा होता है। इट इज गुड कि आप अच्छी एक सोच वाली महिला हो, लेकिन बहुत से लोगों को अपने आप स्वतः एक विचार आता है कि फला का भरोसा हट गया, अपने आप भरोसा उसको महसूस नहीं होगा, इस तरह की बातें आती हैं। जी या सर, मेरे मैं, हस्बैंड को ये शिकायत है, हाँ, तो तो इनको और कुछ, इनके ऊपर ये स्विच वर्ड काम करेगा? हाँ, वो अभी स्विच वर्ड मैंने दिया, रिलेशन संबंधित दिया, तो अभी जो स्विच वर्ड मैंने दिया 45600, रिश्तों के कारण यदि आपको इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, कोई आपसे अच्छा। रूठ गया है अपना, कोई आपको मान नहीं रहा है, रूठ गया है, तो उस कारण एंजाइटी हो गया है आपको, डाइवोर्स क्या प्रॉब्लम है किसी को, आपके परिवार में, आपके परिचितों में, आपके किसी और में, तो ये सब, ये स्विच वर्ड्स बहुत ही इफेक्टिव हैं। आप आर्कएंजल यूरियल को याद करें, याद करके जब भी कोई स्विच वर्ड किसी को दें, आर्कएंजल यूरियल को नमस्कार बोलें, प्रणाम बोलें, वंदन करें, और ये स्विच वर्ड अपने हाथ से लिख करके उसको दे दें उस पर। और जो पास्ट लाइफ वाला जो आपने बताया वो कौन सा स्विच अभी वर्ड बता है? रहे हैं, अभी हम उसी पे आ रहे हैं मैं, अभी अच्छा आ रहे हैं। अच्छा, ये मतलब ये जो 45600 है, ये डाइवोर्स या रिश्ते के वजह से चिंता हो तो उसके लिए है। सर हाँ, आपने लेकिन आर्च लेकिन एंजल क्या बोला? आर्क यूरियल, एंजल जो शुरू में बोला था सर ने। ओके ओके। सर हाँ, एक बात सुन लें, अभी हम क्वेश्चन सेशन आ रहे हैं, लिखते रहिएगा, सारे क्वेश्चन आपको देंगे, इसी इसी संबंधित तो पूछ लीजिएगा। अभी पास्ट लाइफ के बारे में आप बात करें ना, अभी मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। अभी जो मैंने रिलेशन के बारे में बताया, पास्ट लाइफ में भी ये घटनाएं घटती हैं, रिलेशन हमारे कहीं बिगड़ जाते हैं, वो इस कर्म बंधन में नहीं छूटते हैं, आते रहते हैं हमारे, एक चिंताजनक बातें आती रहती हैं। पास्ट लाइफ के रिलेशंस अगर किसी से खराब हुए हैं, मैंने किसी को हर्ट किया है, किसी ने मुझे हर्ट किया है, तो वो सब चीजें भी इसी पे आएंगी। मैं भी पास्ट लाइफ पे ही बात कर रहा था,
तो 45600 ये रिलेशन संबंधी यदि कोई पास्ट लाइफ की आपकी भय, एंजाइटी, गिल्ट, अपराध हो जो स्वतः बैठे-बैठे ऐसा लगे कि मेरा रिश्ता कहीं गड़बड़ हो रहा है। मतलब आपको किया नहीं आपने, यू हैव नॉट डन इन दिस लाइफ, बट ऐसा आपको महसूस हो सकता है। मेरी बात को हमें लगता है समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं तो वो दोनों स्थिति के लिए यही स्विच वर्ड है, दोनों स्थिति के लिए प्रेजेंट और पास्ट। यस, मतलब ये रिश्ता के वजह से चिंता हो या किसी को ऐसे बैठे बैठे चिंतित हो, तो दोनों स्थिति में 45600 काम आएगा। हाँ, जो चिंतित होगा ना मैम, उसको ये भी आभास होगा कि किसी के रिश्ते के प्रति लेके चिंतित होगा। कोई फालतू में बैठा चिंतित हो तो फालतू हमसे बैठा ये नहीं हो रहा है, चिंतित बैठे करेगा। हुए, जैसे मेरे हस्बैंड की आदत है, अब रिटायर वो हो कुछ न गए कुछ हैं चिंता तो कर चलो रहे होंगे ठीक ना, है। वो कुछ न कुछ चिंता अवश्य कर रहे होंगे। हाँ, उनसे तो वो पूछिए। फालतू की चिंता है उनकी, हम लोग कहते हैं चैन से बैठो, चैन से जीने दो, तो उनको ना चैन से बैठना है, सोचते रहना है, सोचते रहना है। नहीं, उसमें कुरेदी है उनको कि कहाँ से आपको ये क्या सोच रहे हैं ये बताइए। नहीं, वो हम उनके आपको बता बहुत रहे हम हैं। लोग ने क्रोध कुछ नहीं होना है। अच्छा, आगे चलते हैं। सर, हाँ, अब ये वाला स्विच आपको वर्ड काम मुझे करेगा एक सर, क्वेश्चन ये है वाला सर। स्विच वर्ड काम करेगा। श्योर काम करेगा मैम, श्योर काम करेगा। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। सर मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ बताएं। हाँ, वो जो आपने अभी नंबर बताया 45600, उसकी या पर्ची लिखनी है या हाथ पे लिखना है या जेब में रखना है या कि तकिए के नीचे रखना है? मैं बताया ना, कई मेथड्स है मैम। ये मेथड्स को बार बार, इसे कई मेथड्स हैं। चाहे आप पीलो के नीचे रख दीजिए, चाहे हाथ पे लिख लीजिए, चाहे पानी की बोतल के नीचे लिख दीजिए, पानी पे के बोतल पे लिख दीजिए, एनर्जी सर्किल बना के रख लीजिए। कोई भी मेथड जो आपको लाइफ में सपोर्ट कर रहा हो। जैसे आप यात्रा में है तो आप तो लिख ही सकते हैं ना। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ यस, क्लास के लास्ट में डिस्कशन करेंगे हम लोग। यस, थैंक यू। अब आप लोग ये ध्यान रखिए, क्लास के लास्ट में डिस्कशन करेंगे 6:30 के बाद। ठीक है, 6:30 के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, हाँ इसके लिए लिख लीजिए जो भी मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए बोला। 5 स्पेस 4 3 2 1, हल्का हल्का स्पेस, ज्यादा स्पेस नहीं। आप चाहें तो एक साथ में लिख सकते हैं 5 4 3 2 1 और उसके आगे डैश देके और ओ एफ ऑफ 8 आवर्स के डीप स्लीप के लिए ये स्विच वर्ड काम करेगा। कुछ दिन यूज करिए इसको। 5 4 3 2 1 ऑफ, इतना चैंट करके सोएं। इस तरह के अगर पास्ट लाइफ के रिग्रेशंस आ रहे हैं, ये काम करेंगे आप। ये स्विच कोड हो गए। और अगर यदि आपको एनर्जी सर्कल बनाना है तो वहां पे लिखें इंड सेट, END इंड 54321 के बाद ऑफ, ऑफ लिखना है। उसके बाद राधिका जी OFF डैश करके लिखेंगे। हाँ यस, करेक्ट करेक्ट अरविंद जी, थैंक यू। इसके साथ एक और स्विच कोड है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं, दोनों स्विच वर्ड सेम वर्क करेंगे। आपको जो फिट बने, जो आपको उपयोग में आ सके, जिससे आपको लगे कि ये हम इजी गोइंग, दोनों एक है, लिख लें एक बार। 8142 सब एक साथ रहेगा कंटिन्यूस। सर ओके,
8142-543। सर Yes? हेलो। हाँ हाँ, ये जैसे बीमारी के बाद या फिर जगह बदलती है तब भी नींद डिस्टर्ब होती है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप 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 केवल आप 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 अच्छा, डबल ए पी नहीं, OFF, ओ, अच्छा ऑफ, OFF। केवल ओके आप जब बिस्तर पे जाए ऑफ जी, ऑफ ऑफ चाहिए। इसको मतलब प्रोनाउंस करना है, हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं, चेंज लिखना कर है। सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। सपोज किसी ने आपको प्रॉमिस किया और उसने चीट कर दिया, आपको वादा नहीं पूरा किया उस व्यक्ति ने, आप उसी में परेशान हैं। किसी ने प्रॉमिस कर दिया, मैं आपको ये मदद कर दूंगा, या मैं आपका ये काम कर दूंगा, या मैं आपके साथ चलूंगा, और उसने आपकी प्रॉमिस जो किया था उस पर ध्यान नहीं दिया, आप उसको सोचते रहेंगे 1-2 दिन। किसी ने रिलेशन में चीट किया, आपका रिलेशन है, रिश्ता है किसी के साथ, और उसने चीट कर दिया, आपको धोखा दे दिया, बहुत हर्ट होता है उस समय। किसी ने पैसा छीन लिया आपका, छीन मतलब लिया, कर्ज दे दिया आपने, वो भी छीनना ही हुआ, रिफंड नहीं कर रहा है, उसके कारण आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। ऐसा ऐसा क्यों होता है? ये आपका ये जो कर्म बंधन है ना, वो किसी न किसी रूप में वो व्यक्ति आपके इस जन्म में आएगा, आपको चीट करेगा, आपका रिश्ता डिस्टर्ब करेगा, आपका पैसा ले लेगा, आपको नहीं देगा, आपके साथ प्रॉमिस करेगा, आपको हर्ट करेगा। वो किसी न किसी बहाने, ये जो कार्मिक बंधन है, ये आएंगे, और किसी न किसी रूप में, व्यक्ति के रूप में, किसी भी चीज के रूप में, कभी कभी पशु पक्षी के रूप में भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि व्यक्ति ही सब कुछ है, किसी न किसी रूप में, और कमोबेश जिस तरह का आपके साथ घटना हुई होगी उसी तरह वो करके आएगा, उसी तरह से वो निभाएगा। ऐसे में क्या होता है, कभी कभी बुरे स्वप्न आते हैं। बुरे स्वप्न क्या होता है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग, आपकी ट्रेजेडी, ड्रामा, जैसे कोई चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं, फियर है, नौकरी है, रिश्ता है, गिल्ट है, अपराध बोध है। तो सोने से पहले इष्ट देव को याद करके, आर्कएंजल यूरियल को याद करके, एक लंबी गहरी सांस लेकर के, डीप ब्रीथिंग करके, जब भी आप बिस्तर पे जाएं, सर अपने को म्यूट कर लें। सर सभी लोग डिस्टर्ब। व्हाट्सएप पे भेजना, क्या करना? अरे आप लोग म्यूट करो यार। टाइप कर दो, कर लो, या अपने पे कर लो, मुझे साइन कर देना। क्या पता कौशिक जी म्यूट म्यूट करो। कौशिक जी म्यूट करो। प्लीज स्टूडेंट्स। सर आप कर दीजिए वहां से ही। हाँ नहीं, मैम कर रही है, श्वेता मैम कंट्रोल कर रही है। फास्ट वही है हमारे पास, हमारे हाथ में हास्ट वही है, श्वेता मैम। अभी मैंने उनको हास्ट बना दिया था क्योंकि बार बार डिस्टर्ब होता है। अच्छा हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे अभी सारी चीजें फिर से नहीं बताएंगे, किसी ने प्रॉमिस किया और चीट करा, किसी इस तरह से तमाम चीजें जो हैं इस तरह के आएंगी। किसी को या किसी को आ रहा है, ये नहीं कि हम ही को आ रहा है, हमें क्यों आएगा, हम तो ऑलरेडी अच्छे अच्छे उससे एफर्मेशन से लगे। हाँ, तो वहां पे सोने से पहले एक एफर्मेशन अवश्य करें, आज का दिन बहुत अच्छा रहा,
कोशिश करेंगे। एक्चुअली होता क्या है ना, ये हमको बहुत जगह से सॉर्ट आउट करके लिखना पड़ता है, एक जगह मिलता नहीं सब चीजें। हर एक रोग की तरफ से हर एक चीज के लिए मैं ले आता हूँ। हाँ, मैं बना रहा हूँ उसका नोट्स, कभी कर दूंगा। आपकी बात हमें ठीक लग रही है, ये मैं भी चाहता हूँ कि मैं सारे वर्ड्स दे दूं सबको, फिर भी आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। तो अभी मैं बताया ना कि ये कर्म बंधन उसी तरह के व्यक्ति आपको परेशान करेंगे, वो छूटता नहीं जल्दी। उसके लिए आप एक अफर्मेशन डालिए मन में। पहली बात तो जब भी सोने जाएं, पैर धो करके सोने जाएं, अपने एक एंजिल को याद करें, आर्कएंजिल यूरियल को याद करें, या नहीं याद आ रहा है तो अपने इष्ट देव को नमन करें, निद्रा देवी भगवती को प्रणाम करें, और एक स्विच वर्ड बोले, हो डैश स्लो, हो डैश स्लो, HO मैं लिख दे रहा हूं। अच्छा, डायरेक्ट मैसेज जाना चाहिए, ग्रुप में जाना चाहिए, डायरेक्ट मैसेज में जाना। कोई और लिख दे, हम डायरेक्ट मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रही है। हाँ, हो स्लो, यस करेक्ट, इज करेक्ट, यस इट इज करेक्ट, हो स्लो। हो स्लो आप अपने हाथ पे लिख लें ब्लू पेन से। एक और लिख लें, जैसे आपने भी बताया ना, डिप्रेशन हो गया हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, व्हाट टू डू, क्या करें। डिप्रेशन तो समझ रहे हैं, किसी आपके पेशेंट को या किसी को भी, लेफ्ट हैंड, यस यस मनका जी, लेफ्ट हैंड पे लिखें। हाँ, डिप्रेशन तो आप सभी लोग, हम लोग समझ रहे होंगे। डिप्रेशन के लिए क्या करें? ऐसी जो मैंने बताया ना, ये सब चीजें जब डिसऑर्डर होता है तो आदमी को डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन में या इस तरह की सबके लिए एक ही स्विच वर्ड है, फाइंड क्लियर, FIND, फाइंड स्पेस क्लियर, CLEAR। इसको येलो कलर से लिखेंगे, यदि येलो से ना लिख पाए तो ऑरेंज से भी लिख सकते हैं। कभी कभी येलो कलर स्पष्ट नहीं होता है, प्लीज रिपीट और राइट। ओके, सर माइंड क्लियर है या फाइंड क्लियर है? माइंड फाइंड या फाइल, फाइंड F है ना? या फॉर फॉक्स, फाइंड क्लियर। हो स्लो इज फॉर व्हाट प्रॉब्लम। बताए ना, वो जो निगेटिविटी जब भर जाती है दिमाग में, निगेटिविटी भर जाए, कई चीजें बताया था ना उसमें हमने, सर जैसे येलो कलर और कौन से कलर? मैं ये बता रहा, अभी पहले इनको बता दूं हो स्लो क्यों क्यों दिया था। आपकी नेगेटिव थिंकिंग, ट्रॉमा हो, कोई एक्सीडेंट को आप भूल ना पा रहे हो, आपके पास कोई फियर आ गया हो, हाँ फाइन क्लियर, ओके ओके, कोई अपराध बोध हो रहा हो, वहां पे लिखें हो स्लो, हो स्लो, हो स्लो। इसमें ऐसा होता है ना, ये सब जानते क्या होता है, ऐसी जब स्थिति रहती है ना, 2 घंटे नींद आएगी, 1-2 घंटे, फिर आपको खुल जाएगी नींद, फिर हर मतलब 1-2 घंटे बाद आपकी नींद खुल जाएगी, डिस्टर्ब होते रहेंगे आप। वहां पे इस तरह का हो स्पेस स्लो काम आएगा।
थैंक यू सर। अब चलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन जो भाई मैंने बताया, जितने कार्मिक बंधन है उनके कारण कभी कभी डिप्रेशन आदमी चला जाता है। ओके, डिप्रेशन में जाने पर हर चीज उसी में आ जाती है। कोई चीट किया वो भी आ जाएगा। हाँ, फाइंड लिखना है, यस, नो नो नॉट फाइंड, FIND है, तो किसी ने लिखा तो था ऊपर, देखिए लिखा है, इन्होंने अरविंद जी ने लिखा है फाइंड क्लियर, देख लीजिए चैट बॉक्स में। सर आपकी वीडियो बाद में नहीं मिल सकती देखने के लिए फिर से? मिल जाएगी ना, ये रिकॉर्डिंग तो मिल रही है। कौन से ग्रुप रिकॉर्डिंग में तो आ मिल रही है? रही है। सर कौन से ग्रुप में आ रही है? आप किस ग्रुप में हो? स्वास्थ्य कथा में हो, किसमें हो आप? सर मैं तो अभी सभी ग्रुप में मिल जाएगा मैम। हाँ, सभी ग्रुप में इसमें कोई नहीं आ रही है, कॉस्मिक मेडिटेशन में कोई ग्रुप नहीं, कोई भी वाली मतलब वीडियो कोई नहीं आ रही है। ये आप किस ग्रुप से आपको लिंक मिला है ज्वाइनिंग का? अब ये मेरे को ध्यान नहीं है, काफी सारे ग्रुप थे उसमें से मैंने ज्वाइन किया था, किसी में से वो देखना पड़ेगा। तो ठीक ऐसा है, मैं है, किसी आप लोगों में से किसी से मैं ले लेती हूँ बाद में। आप स्वच्छता अभियान से है मैडम। ओके ओके, ऐसा है कि हम उस स्वास्थ्य कथा अभियान में हम एक हाँ। लिंक शेयर कर दे रहे हैं, उस मतलब हमारे साइट का लिंक है, उस लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा ना अपना ईमेल से या जीमेल से, ठीक है? तो आपको अभी के तो वीडियो मिलेंगे और जब शुरुआत से अभी तक जितने वीडियो हुए सब मिलेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सर। हाँ, तो हम लोग कह रहे थे डिप्रेशन हो जाते हैं, कार्मिक बंधनों के कारण भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाते हैं। अभी अभी मैडम कह रही थी कि उनके हस्बैंड को प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये बहुत यूजफुल है। फाइंड क्लियर, फाइंड स्पेस क्लियर। होता क्या है कि हम क्या करते हैं, अपने जो सोलर प्लेक्सिस है हमारा, उसमें बहुत सी नेगेटिविटी को कलेक्ट करके बैठे रहते हैं और वो जल्दी जाती नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिविटी हमने कलेक्ट कर रखा है ना, वो जल्दी जाती नहीं है। वो सोलर प्लेक्सिस में आके हमारे जो है वो केंद्रित हो जाती है वहां पे। ऐसी स्थिति में रेकी वाले अलग करते हैं। रेकी वाले जैसे से हेकी का सिंबल यूज करेंगे, रेकी का अलग है, उधर हम नहीं जाएंगे। से हेकी सिंबल फिर आपको हम बता भी सकते हैं, बट आज यहाँ नहीं डिस्क्राइब करेंगे इसको। और कुछ लोग क्रिस्टल यूज करते हैं, एमेथिस्ट वगैरह क्रिस्टल यूज कर, लेमन कलर का, तो उधर हम नहीं जा रहे हैं फिलहाल, अभी हम स्विच वर्ड की तरफ आ रहे हैं। कभी रेकी रेकी के बारे में भी छोड़ दीजिए। से हेकी सिंबल है, अगर आप में से रेकी के स्टूडेंट हैं तो आप यूज कर सकते हो से हेकी, SEIHEIKI। से हेकी जो सिंबल है, ये रेकी के स्टूडेंट्स या रेकी के जो कंट्रोल करते हैं वो लोग यूज करते हैं। एक ऐसे ही ब्रीफ आइडिया हमने दे दिया। पर्पल कलर से लिखेंगे से हेकी, और बाकी मैं बताया फाइंड क्लियर। एक और स्विच कोड है 29 स्पेस 63 स्पेस 586, मैं लिख दे रहा हूं। Nine 63 586। ये जो हमारे सोलर प्लेक्सिस से ये सब बताया ना, निगेटिविटी ढेर ढेर से भर जाती है। सोलर प्लेक्सिस आपको नहीं आभास होगा कहाँ निगेटिविटी इमोशंस बैठ रहे हैं हमारे, लेकिन ये जो डिप्रेशन काज होते हैं, ये हमारे नेगेटिविटी जो फिल्ड अप हो जाती है। तो इसके लिए ये स्विच वर्ड बहुत ही एंजल स्विच वर्ड्स हैं। फाइंड स्पेस क्लियर, और दूसरा है 29 स्पेस 63 स्पेस 586।
सर ये फाइंड क्लियर किस कलर से लिखना है, येलो कलर और नहीं, अभी फिलहाल आप ब्लू से ही लिखिए। येलो से लिख सकते, कभी कभी येलो स्पष्ट नहीं होता है तो आप ब्लू से ही लिखिए। येलो कलर एक्चुअली होता क्या है, इसके जब आप इन सर्किल एनर्जी सर्किल बनाइएगा तो उसके ऊपर येलो कलर की सर्किल बनाइएगा। अंडरस्टैंड? ब्लू कलर से लिख कर येलो कलर से सर्किल बना देंगे। हाँ, पॉइंट क्लियर इज करेक्ट कर दीजिए। हाँ ठीक है, तो ब्लू कलर से लिख करके, और अगर एनर्जी सर्किल में आपको रखना है पिलो के नीचे या पानी के बोतल के नीचे, तो आप इसको येलो कलर के सर्किल में इसको फिक्स कर दें। वेरिकोस वेन्स अभी आने दीजिए टॉपिक, अभी तो हम जिस स्लीप डिसऑर्डर पे चल रहे हैं ना मैं, हम कर देंगे, इसको बता देंगे वेरिकोस का। अभी स्लीप डिसऑर्डर पे चल रहे हैं। येलो कलर सर्किल, यस, येलो कलर सर्किल एक्चुअली स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथन करता है हमारा। येलो कलर सर्किल के अंदर कोई चीज रहती है ना, तो उसको हम बड़े मजबूती से प्रेजेंट कर पाते हैं, वेरी स्ट्रेंथफुल, बहुत मजबूत करने के लिए इस तरह का हम येलो सर्किल में अंदर करते हैं इसको। सर अभी जो लिखा है वो नेगेटिविटी के लिए है, 2963। सेम चीज फाइंड क्लियर के लिए, और ये 29 स्पेस 63 स्पेस 586 बोथ आर सेम थिंग। जो स्विच वर्ड आपको यूज करना हो, मतलब जैसे बताया ना पहली बारी कि आप एक ऐसे जगह हैं जहाँ की वैरायटी आप स्विच वर्ड्स आपको मिल रही हैं, तो आप जो आपको सुटेबिलिटी लगे, जिस पे आपकी आस्था लगे कि टोटल है आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को आपको क्या फिट लग रहा है, आप उस तरह से यूज करेंगे। तो जो आप दोनों आप यूज कर सकते हो, एनर्जी सर्किल बना करके उसके अंदर लिख करके आप यूज करो, इसको दोनों यूज कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। ओके ओके, कुछ लोगों को क्या होता है, घर में अकेलेपन से डर लगता है। पूरा घर भरा हुआ है या वो स्वयं अकेले हैं घर में। कभी कभी होता क्या है, घर भरा हुआ है सब, लेकिन आपको अकेलापन महसूस होगा, ऐसा लगे कि हम डर रहे हैं। पूरा घर जबकि भरा हुआ है, और कुछ लोग अकेले हैं, उनके लिए तो है ही है भाई, ये दोनों के लिए। अननोन फियर, मतलब कुछ समझ नहीं आता क्यों हम अकेले क्यों डर रहे हैं, क्यों हमको अकेलापन में खाया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में एक स्विच कोड लिख लें, एसपेन, ASPEN। आपके चैट बॉक्स में नंबर गया है, देखिए, अरे वो स्विच कोड गया है। मैं बताया ना इसको, अकेलापन, अकेलापन आपको भयभीत कर रहा है, आपको नींद नहीं आ रही। लोनलीनेस, यस करेक्ट अरविंद जी, लोनलीनेस, वेरी गुड वर्ड, थैंक यू। कभी कभी होता है आपको मिला जुला, नोन भी है अननोन भी है, दोनों तरह के फियर आपको परेशान करें। हम जान भी रहे हैं और कभी कभी ये लगता है नहीं भी जान, कभी जान रहे हैं कभी नहीं भी जान रहे हैं। हाँ, यस पेनेस करेक्ट राजकन, ओके। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं अब। मिला जुला फियर है, फियर है। कभी कभी डेथ फियर हो जाता है किसी को, अरे हम क्या हो जाएगा, हम डेथ नहीं हो जाएगी, कुछ हो जाएगी। या बच्चे देर से ऑफिस से देर कर दिए आने में, घर आने, मतलब कुछ भी हो सकता है। फियर की कोई सीमा नहीं है डर की, कुछ भी आपके दिमाग में उठता रहेगा और उसके कारण नींद नहीं आएगी। आप बिस्तर पर पड़े रहोगे, इधर से उधर उधर से इधर। तो
मैं इतने सारे फियर्स के लिए नहीं कि एक फियर के लिए। मतलब बेसिकली हो सकता चिंता के लिए, कैसी भी चिंता हो। चिंता भी कह सकते हैं, फियर भी कह सकते हैं, आप जो मतलब जो शब्द अच्छा लगे आपको वो महसूस करें। चिंता भी कह सकते, चिंता ऐसी चीज होती है, चिंता, हाँ चिंता भी कह सकते हो, लेकिन फियर आप शब्द यूज करेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। फियर इसलिए कि उस समय उस क्षण की ये परेशानी है। चिंता तो ऐसा होता नहीं कि रोज लगी रहेगी, लेकिन हमको उस क्षण ही परेशानी हो रही है, नॉन या अननोन फीवर हो रहा है। तो वहां लिखें, एक स्विच कोड है, स्विच वर्ड है, ब्लफ, BLUFF, ब्लफ। उसको ब्लफ दें, मतलब उसको हटाएं वहां से। वो हमको ब्लफ कर रहा है, हमको जान भी रहे हैं, नहीं भी जान रहे हैं, तो हम अपने अपने अवचेतन मन को को याद करते हुए ब्लफ शब्द का यूज करेंगे, आइदर चेंज करेंगे या ब्लू पेन से अपने हाथ पे लिख लेंगे, एक गिलास पानी पी लेंगे, आराम से बिस्तर पे ऑफ 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 करते हुए सो जाइए। ओके, सर ब्लफ किस लिए? अभी बताया तो मैंने, नोन और अननोन फियर के लिए। हाँ यस, ब्लफ, नोन और अननोन फियर के लिए। एस्पेन और ब्लफ दोनों? एस्पेन मैंने दिया था अकेलेपन के। ओके, अच्छा। डाउट है तो फिर से पूछ लीजिए। हाँ, ओके, अगर डाउट कहीं हो रहा है तो फिर से पूछ सकते। अकेलापन के लिए एस्पेन है और अननोन फियर के लिए ब्लफ है। नहीं, नोन एंड अननोन बोथ। नोन एंड अननोन फियर के लिए ब्लफ है। ओके, ओके। एंगल कौन सा याद करना? अच्छा एक चीज कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आप सोए हैं, डर लग रहा है कहीं छिपकली मेरे ऊपर ना गिर पड़े, या कहीं किसी पार्टी में गए हैं, कोई स्ट्रेंज आदमी मिल गया, उसकी उसकी सोच में आपको नींद नहीं आ रही है, या कोई ऐसा कि हम जैसे ऊंचाई से कहीं सोए हैं, कहीं ढंगला मतलब वो लुढ़क न जाए, गिर न पड़े, या ऊपर से फैन ना गिर पड़े। मतलब कभी कभी ऐसे लोग भी आपको जीवन में मिले होंगे। आई थिंक सो, इज इट करेक्ट और नॉट? आप बताएं, यस तो हम दे स्विच वर्ड, अदरवाइज इसको फॉरगो करते हैं। जी हाँ, होते हैं ऐसे लोग। तो लिखें फिर, 42 स्पेस 58 स्पेस 725। तो दो एक शब्द इंपॉर्टेंट समझ, एक तो लेवेंडर, दूसरा है 2820, टिक लगा लें उस पे। तीसरा है 54321 ऑफ। एक और है 11 स्पेस 21 स्पेस 495। एट 142 543 टिक लगा लें। डिप्रेशन के लिए माइंड क्लियर 29 स्पेस 63586। मैं आपका रिपीट करा रहा हूं। फियर के लिए है स्पेन, अकेलापन, ASPEN, एस्पेन। नोन अननोन फियर
bluff, BLUFF, bluff. किसी तरह का डर, सोए हैं तो कहीं लगे छिपकली गिर पड़े, या हम कहीं नीचे लुढ़क न जाएं, किसी स्ट्रेंज व्यक्ति से पार्टी में मिल के आए हैं, उसके याद में तमाम तरह के 4258 725 और एक ये बताया ना आपको आर्कएंजल यूरियल। डीप स्लीप के लिए, डीप स्लीप एंड रेस्टफुल स्लीप के लिए 2820। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसका छूटा होगा लिख लेंगे। इंसोम्निया डिसऑर्डर प्रॉब्लम, हो स्लो, सेट अप, बेड पे लिखते हैं। वुल्फ मैजिक बिगिन, सर ये एक चीज किसके और, लिए वोल्ट मैजिक बिगिन? ये इंसोम्निया अनिद्रा जब एकदम से डिसऑर्डर रूप में आ जाती है, बीमारी से या कोई और, मिरेकुलस है ये स्विच वर्ड जो है बिल्कुल मिरेकुलस है। इसके पहले हो गए हैं सभी। लवेंडर, लवेंडर किसके लिए सर? लवेंडर के लिए आपको बताया था, जो हमारे जैसे बच्चे हैं चौंक के उठ जाते हैं, बताया था आपको नहीं? आधी रात में नींद खुल जा रही है बच्चों की या किसी भी आदमी की, तो वहां पे लेवेंडर यूज करके पीलो के नीचे लिख दें या हाथ पे लिख लें। बड़े लोगों की नींद डिस्टर्ब हो रही है, डॉल्फिन। छोटे सर बच्चों के प्लीज लिए इरिटेशन के लिए भी एक बताइए ना स्विच वर्ड। इरिटेशन ये है ना, इसे डिप्रेशन इज इरिटेशन, एंजाइटी, आप क्या कहना चाहते हो? जी क्या है इसका? गुस्सा या कुछ और? इसके लिए क्या बताया? ये है ना फाइंड स्पेस क्लियर। ओके ठीक है, ठीक सर। एक और लिख लें जो आजकल हमारे सबसे यूजफुल रहेगा इस समय। ये देखिए, ये जो स्नोरिंग, खर्राटा लेने की बीमारी, छूट रहा था ना हम लोगों का, खर्राटा लेने वाली बीमारी, ये खर्राटा आता क्यों है? इसका कोई काज होगा? इसका काज सिंपल सा एक ही है, चाहे बचपन से या अब भी अपने यंग एज से या कभी भी आपने एक ऐसी सोच को मन में डेवलप कर लिया है, यही सही है, इसके अलावा कुछ नहीं सही है। मतलब एक सोच को आपने डेवलप कर लिया अपने मन में, उससे हट के आप जा ही नहीं रहे। मतलब एक रेलवे ट्रैक जो आप पकड़ लिए ट्रैक, उसके अलावा कोई ट्रैक आप पकड़ना ही नहीं चाह रहे। अपने मन में एक सोच को, वही चाहे बचपन की सोच हो, नहीं मैं ये कर रहा हूं तो यही ठीक है, आप कुछ भी कहते रहो यही ठीक है, ऐसे लोगों को खर्राटे अवश्य आते हैं। कभी आप उनकी हिस्ट्री निकाल के देखिएगा जिसको खर्राटे आ रहे हैं। हाँ ठीक है, जिद्दीपन भी कह सकते हैं, जिद्दीपन भी कह सकते हैं, बट हम नहीं कहेंगे जिद है उसकी, क्या है उसकी सोच है भाई, उसकी सोच है ना, तो हम क्या करें? कुछ भी बात, चावल का इस कारण से खर्राटे आते हैं, तो खर्राटा के मेन कारण है, और उसको चेंज भी नहीं करना चाहते। आप कुछ भी कहते रहो, ये ठीक नहीं है, ऐसा कर लो, नहीं नहीं, व्हाट आई एम थिंकिंग दैट इज ओनली। कृपया म्यूट कर लें, और लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं आपके कारण। ये क्यों होता है? आ जाएंगे ना इसकी आगे, नहीं तो उसकी कर दे लगा ना। श्वेता मैम उनको म्यूट कर दीजिए। हाँ खर्राटे के तो लिए? हम, हाँ खर्राटे के लिए आ रहे थे।
तो ये समझ गए क्यों होता है। आप किसी व्यक्ति का एनालाइज करिएगा जरूर, कभी एनालाइज करके बताइएगा कि ऐसे व्यक्ति खर्राटे अवश्य आते हैं। के बाद ओके, तो इसके बाद जो है वो इसलिए होता है कि हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। थ्रोट चक्रा मीन्स विशुद्धि चक्र, ये ब्लॉक होता है। और इसके साथ साथ हम अपने थर्ड आई को भी कुछ डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि थ्रोट चक्रा से ही संबंध ऊपर होता है। तो इसके लिए एक स्विच वर्ड है 2870। 2870 मैं लिख दे रहा हूं। और जो व्यक्ति को खर्राटे आ रहे हैं ना, उसको अगर वो सोच ले कि हमको ठीक करना है, तो सोते समय एक अफर्मेशन अवश्य दे दीजिए। अफर्मेशन क्या है? मेरी वाणी बहुत ही आकर्षण युक्त है, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, लोग मेरी बात को सुनते हैं। इतना बोल के वो सोए वो आदमी आपकी हर बात को तो मानेगा नहीं, क्योंकि उसमें जिद है। अगर मान जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसके लेफ्ट हैंड पे लिख दीजिए 2870 और आप स्वयं उसको एक एफर्मेशन अपने मन से कह के उसके ऊपर सेंड आउट करें। सर एक बार एफर्मेशन फिर से बोल दीजिए। मेरा गला स्वस्थ है, मेरी वाणी बहुत आकर्षक है, बस यही एक या दो अफर्मेशन दीजिए। मेरा गला बहुत स्वस्थ है, मेरी वाणी बहुत आकर्षक है, दो अफर्मेशन ही काफी हैं। इतना बोल करके 2870। अगर वो नहीं लिखना चाहते अपने हाथ में, मत लिखिए, उनके पीलो जहां वो सो रहे हो आप धीरे से रख दीजिए, या गिलास का पानी जब उनको देने जाएं रात में, दूध दें, पानी दें, जो भी दें, इनका गला स्वस्थ हो। इस तरह से अफर्मेशन आप स्वयं बोलें दूध या पानी के साथ, और वहां पे ये 2870 2870 2870 2870 2870 इस तरह से चैंट करते हुए उनको दूध या पानी जो भी देना हो दे करके आप चलाएं। एक अभी ये मैंने स्विच कोड बताया, एक स्विच वर्ड भी है। दो में से दोनों इफेक्टिव हैं, दोनों बहुत ही इफेक्टिव हैं। स्विच वर्ड भी लिख लें, क्वाइट चेंज। Someone may write here QUITE space CHANG, yes 2870 yes। उनका ये भी लिखें क्वाइट चेंज, QUITE क्वाइट स्पेस चेंज CHANGE। हो गया? एक सेकेंड, नींद में अगर सपने डरावने आते हैं या कुछ वैसे सपने आते हैं नेगेटिव टाइप, तो उसके लिए है कोई स्विच वर्ड? हाँ दिया, अभी नहीं दिया क्या? मैंने दिया तो। बुरे सपने के लिए लेवेंडर दिया मैंने, और एक और लिख लें 2820 दिया होगा हमने, डीप एंड रेस्टफुल स्लीप। डॉल्फिन दिया है आपने। हाँ डॉल्फिन दिया, एक लिख लें। अच्छा
94 एंजिल नंबर है। 9 आपका उससे है। 9 बताइए, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट बताएं। हमें मालूम है लेकिन आप बताएं। 9 किस ग्रह को करेगा? मंगल को। मंगल। यस 9 और 4 राहु। तो ये 994 जो है एंजिल वर्ड है। किसी तरह का डरावना बुरे सपना आ रहे हैं, यहाँ पे लिखें। ये देख रहे हैं एंजिल वर्ड्स जितने हैं यहाँ पे लिखें। जो इससे न्यूमरोलॉजी के अनुसार न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, ये रिस्ट पे यू आर सेइंग, आई थिंक यू आर सेइंग दैट। ओके सर। सर ब्लू पेन से लिखें? हाँ ब्लू पेन से 94 लिखें। ये एंजिल वर्ड है बुरे स्वप्न के लिए, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए। और सर यहीं पर लेवेंडर भी लिख लें, इधर ही इसी रिस्ट पर ही? हाँ यहाँ पर लेवेंडर भी लिखें, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। डॉल्फिन भी इसी के लिए? डॉल्फिन भी इसी के लिए? हाँ कई स्विच वर्ड्स हैं, लेकिन सर ये आप कोई लिखना ना चाहे तो चेंज करें, बोले। नहीं, बोलना अगर मतलब क्या है? जैसे कोई दूसरा व्यक्ति है, जैसे मेरा हस्बैंड ही है, वो नहीं बोलना चाहे तो या लिखना ना चाहे तो? सबसे बढ़िया उनके पीलो के नीचे तो आप रख सकते हैं ना, इतना तो एक्यूरेसी तो आप कर ही सकते हो, इतना तो आप लोग कर सकते हो। तकिए के नीचे रख दीजिए, बिस्तर के नीचे रख दीजिए, बेड के नीचे रख दीजिए, ठीक है। तो करीब करीब मोस्ट ऑफ द पार्ट्स कवर हो गया। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। एक वेरिकोस वेन्स के लिए आप पूछ रहे थे, कोई मैं बताऊं या नहीं? हाँ सर मैं पूछ रही थी मोनिका। हाँ ठीक है। 71598 मैम, 71598। हाँ 71598 ये वेरिकोस वेन्स के लिए है। इसको आप जिसको भी प्रॉब्लम है आप ब्लू पेन से लिख करके या चेंज करें, सबसे बेटर है आपको है या जिसको भी है उसको दें चेंज करके। आपके पेशेंट को है उसको भी आप कुछ चीज दे रहे हो तो सर मेरे को खुद है, तो अगर मैं लिखूं तो कहाँ लिखूं सर? पैर में लिखना है फिर? लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं भी जहां आपको सुटेबिलिटी हो। बट सर मेरी प्रॉब्लम राइट पैर में है। कोई बात नहीं, राइट पैर में कोई बात नहीं, राइट पैर में रहने दीजिए, उससे कोई बात। आप पानी जो पीते हैं ना, जल ग्लास वाटर रखें लेफ्ट साइड में अपने रख करके और चेंज करें। 71598 यही था ना? यस 71598 71598 71598 71598। एक एंजाइम को याद करके कि मैं स्वस्थ हूँ, इतना आवश्यक है। मैं स्वस्थ हूँ और आप मेरी इसमें मदद करें। मैं स्वस्थ हूँ और स्वस्थ हूँ। 71598 71598। हेलो सर। रिलेशनशिप के लिए, हाँ रिलेशनशिप के लिए मैंने बताया ना आपको, क्या बताया था? 45600। सर वो तो नींद ना आए तो? हाँ रिलेशनशिप के कारण नींद नहीं आ रही है आपको। अच्छा नींद, अच्छा मैं नींद से ही समझ रहा था इसको। ओके 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 ओके। सर और कोई क्वेश्चन? हाँ बताएं, बोलिए। सर ये थायराइड की वजह से इनबैलेंस मोटापा है, तो क्या कर सकते हैं सर? इसका भी कोई वर्ड है? हाँ वो था तो ओबेसिटी में आया तो था ये सब। सर मुझे सर नहीं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया सास बहू के रिश्ते के लिए। हाँ उसको मैं अभी बताता हूँ। अच्छा ठीक है, ये मीटिंग ओवर हो रही है, ठीक है। हम सास बहू के रिश्ते वाला मेरे पास बहुत अच्छा स्विच वर्ड है, मैं इसको बता दीजिए, बता दीजिए। मैं इसको डाल दूंगा ग्रुप में आपके पर्सनल। सर कल क्लास में बता दीजिएगा। हाँ कल बता दूँ, कल बता लास्ट में, ठीक है सर थोड़ा सा जरूरी है। जरूर दे देंगे।
क्योंकि कहीं आप सास होगी, कहीं आपकी बहू भी होगी, दोनों के लिए है, तो मैं पर्सनल दे दूंगा। ठीक है सर एक जरूरी बताइए, जैसे दांत में पेन है और ये पूरा स्वेलिंग हो गया है, तो क्या? दांत के लिए अच्छे तो हैं सुचवर्स। 10,000 हर्ट्ज 10,000 हर्ट्ज पेन के लिए ना। 10,000 हर्ट्ज भी देख सकते हैं और 77003777 ये भी देखिए आप। पेन करता है। हाँ, पेन के लिए। 77003777। हाँ 377 ओके, थैंक यू। ये दांत के दर्द के लिए ही है। क्या कौन कौन सा? एक तो 10,000 हर्ट्ज और बताइए रत्ना मैम, बता दीजिए। 77003777। ओके मैम। इसमें दांत में दर्द में आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। रिलेशनशिप के लिए अच्छा लिख लीजिए 555663। सर फिर से। ये नींद के लिए नहीं है, ये रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए है, ये नींद के लिए नहीं है। इट इज नॉट फॉर स्लीप डिसऑर्डर। सर एक बार फिर से बता दीजिए। 555 663। मैं लिख दे रहा हूं। चैट बॉक्स में देख लीजिए, मैंने लिख दिया है। सर कैसा भी रिलेशनशिप हो, कैसा भी रिलेशनशिप हो, कैसा भी रिलेशनशिप हो, पारिवारिक होना चाहिए। जी सर, पारिवारिक ही मतलब सास बहू। ब्लड रिलेशन। हाँ केवल सास बहू में भी काम आएगा। हाँ, यस यस, पारिवारिक मैंने बोल दिया ना। हाँ, सास बहू देरानी जेठानी भाभी नंद। अच्छा, अभी दांत दर्द के लिए जो पूछ रहे थे वो लिख लें। हॉर्स। सर दांत दर्द का तो हो गया, मोटापे के लिए बताइए। अच्छा, मोटापे के लिए। मोटापे के किस कारण? थायराइड के कारण है? हाँ जी। हेलो सर। यस यस यस, बोले। बताइए। मैम वेट कम करने के लिए आप शक्ल की देखिए, वेट लॉस और ये मोटापा दोनों के लिए एक तो पहले वो थायराइड वाला जो है लिख लें 32194। और मोटापा जो आप कह रहे हैं 989। वेट लॉस, नॉट मोटापा, वेट लॉस के लिए बोल रहा हूँ उसको। 989। सर प्रणाम सर, प्लीज कफिंग का बता रहे हैं बनता है। सर वेट लॉस के लिए क्या है? 989। 989। यस। और जो ओबेसिटी है उसके लिए, जो मोटापा बढ़ रहा है थायराइड जिसके कारण भी 32194। यस सर। हाँ, अभी कौन पूछ रहे थे? कोई सज्जन पूछ रहे थे। 611। धन्यवाद सर। सब ब्लू कलर है जी, ब्लू कलर से लेफ्ट साइड में ना। हाँ, लेफ्ट साइड में लिखें, चेंज करें, बेटर है, आप चेंज कर सकते हो। लेफ्ट साइड में लिख के छोड़ दीजिए। 611 किसके लिए है? 611 किस चीज के लिए? हाँ जी, कफ। कफ के लिए। हाँ हाँ, कफ। ओके ओके। सर ये तो रेड पेन से लिखना होगा ना? नहीं, रेड पेन से मत लिखिए। रेड पेन एक्चुअली इंक्रीज करने के लिए होता है, तो आप इंक्रीज क्यों करेंगे किसी चीज को? सर आंखों की रोशनी के लिए भी हो सकता है, जो इचिंग होती रहती है, जलन, जो हम सारा टाइम कंप्यूटर या मोबाइल पे बैठते हैं। आपको बिल्कुल सही कहा आपने।
मतलब आप चाहते हो रेडिएशन उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के कारण रेडिएशन हो रहे हैं? जी हाँ, उससे जलन होती है बहुत टाइम तक कंटिन्यू बैठने से, तो या आंखों की रोशनी। देखिए रेडिएशन, हाँ आँख की रोशनी के लिए, रेडिएशन के लिए उसे होता है 333-444। और सर ये कानों में जो आईपोड लगा के रखते हैं ना, इससे कानों में छोटी छोटी फुंसी हो गई है अंदर। हाँ तो साथ में, एक साथ में। तो उसके लिए मेडिटेशन से मेडिटेशन करें। एक दिन सुबह का मेडिटेशन आप ले लें, एक दिन हो जाएगा। आप ले लें। अभी दवाई तो खत्म हो गई होगी, जो कान वाले प्रॉब्लम अभी देते हैं। तो वो एक दिन आप सुबह का मेडिटेशन ले लें, मैं स्विच वर्ड दे दूंगा आपको बाद में। ठीक है, ठीक है, सुबह का मेडिटेशन एक दिन अवश्य लें, उससे आपको ये कान वाले जो बता रहे हैं ना, एक्चुअली उससे हो जाएगा आपका सही। ये जो 333-444 ये आंखों के रेडिएशन के लिए है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कोई भी रेडिएशन अगर आपको परेशान कर रहा है तो उसके लिए है ये। 3 बार 3 3 बार 4। हाँ, 3 बार 3 3 बार 4। सर ये क्वाइट और चेंज क्या चीज के लिए बोले थे? क्वाइट चेंज, वाइट चेंज हमने बोला था सर किस चीज के लिए? 333-444 रेडिएशंस। ओके, थैंक यू सर। वाइट चेंज बोला था जो खर्राटा नॉइज, जो सोते समय लोग खर्राटा लेते हैं, उसके लिए तो आप 2870 बोले थे। हाँ तो देखिए मैंने कहा ना, मैं कई चीज बता रहा हूँ आपको जो आपको सुटेबल लगे। ये क्वाइट चेंज मैंने थर्ड आई को बैलेंस करने के लिए दिया था। कभी कभी थर्ड आई पे इसकी प्रॉब्लम आती है तो स्नोरिंग होते हैं ड्यू टू थ्रोट। जब थ्रोट का चक्र हमारा अनबैलेंस होता है तो वो थर्ड आई को भी इफेक्ट करता है। तो जब स्वप्न भी आते हैं, बुरे स्वप्न आते हैं, तो थर्ड आई इफेक्टिव होता है। तो वहां पे क्वाइट चेंज क्वाइट चेंज क्वाइट चेंज क्वाइट चेंज लिख करके रख लें, इस तरह से हो जाएगा। आई में जो इचिंग है ना, ड्राईपन है या वैसे है, क्या है आपका आइस? ओके, अब मीटिंग ओवर करते हैं फिर। और कोई क्वेश्चन है? क्लास हम थैंक यू, बहुत अच्छी क्लास थी सर। थैंक यू सो मच, बहुत सर आप बताएं 11 और फिर 495 वो क्या चीज का था? आप सभी को फीडबैक मिलेगा ग्रुप में, ठीक है? फीडबैक का लिंक देंगे, आप जरूर लोग आप लोग फीडबैक दीजिएगा। आपके फीडबैक से काफी हम लोग का जो मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? जी सर, देंगे जरूर। ओके, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग स्टॉप करके इन कर दीजिए। हाँ सर, हम होस्ट नहीं है, श्वेता मैम है वेस्ट। अच्छा, श्वेता मैम है? हाँ वही होस्ट है सर। मैं अच्छा, होस्ट मी बता रहा है। नहीं, होस्ट वो है श्वेता मैम है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक्स।